आशा दीदी जी। राजयोगिनी आशा दीदी जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विंग की चेयरपर्सन है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से 20 विंग्स सेवाओं के लिए हैं। उनमें से एक विंग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, उसकी आप चेयरपर्सन है। आप बाल्यकाल से ही, जब छोटी सी आयु में 9 वर्ष की आयु में थी, तब आप इस संस्थान के संपर्क में अपने माता पिता के साथ आई और फिर उसके बाद अपने शिक्षा को पूर्ण किया। आपने अपनी एजुकेशन में टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में रही। एमए आपने किया सोशियोलॉजी में। उसके बाद बेंगलोर यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चरर के रूप में कार्यरत रहे और उसके बाद 1972 में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपनी सेवाओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। अगर मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करूं, आपके अंदर दृढ़ता शक्ति, स्वयं में दृढ़ विश्वास, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और साथ ही साथ अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव, अनेक आप विशेषताओं को लिए हुए हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उनको भी दिशा देने के लिए आप सदैव उनके अंदर समर्पण भाव भरने के लिए, लगनशीलता भरने के लिए आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानी जाती हैं। अब मैं आपको आज के विषय पर आमंत्रण देना चाहती हूँ। आज का विषय डिविनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम आज का डिविनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी अपना मुख्य वक्तव्य रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हमारी राजस्थान सरकार की पिलर्स सभी ऑफिसर्स का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। जैसा कि विषय बताया गया, स्पिरिचुअलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो सर्वप्रथम स्पिरिचुअलिटी शब्द को हम विचार हेतु ले लेते हैं। प्रायः जब स्पिरिचुअलिटी को हम अपनाते हैं या उस दृष्टिकोण से जीवन को जीना चाहते हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी उत्पन्न होती है लोगों के मन में कि शायद हमें सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना होगा। मैं जब स्वयं पढ़ती थी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थी और पढ़ाना भी शुरू किया था, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस समय, वे मुझे बोले, आशा, स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर दोज पीपल हु आर गुड एट नथिंग। आप अपना करियर बनाओ, आप क्यों इस ओर जा रहे हो?
लेकिन मुझे पता था कि स्पिरिचुअलिटी वो चीज नहीं है जो जीवन को स्पॉइल कर देगी, लेकिन जीवन में शक्ति, निखार और उसमें जो भी एक सामान्य व्यक्ति चाहता है उपलब्ध करना, वो मुझे उपलब्ध प्राप्तियों के रूप से हो रहा था। Spirituality simply means living by the Spirit. Just to know how to live. We are human beings, और ह्यूमन बीइंग्स के नाते से हमारा व्यवहार और जीवन कैसा होना चाहिए, उसका नाम स्पिरिचुअलिटी है। हम आत्माएं हैं, स्पिरिट हैं, सोल्स। तो आत्मा की जो मूल शक्तियां हैं, मूल गुण हैं, उनका उपयोग प्रायः हम देखते हैं कि हम अपनी एजुकेशन के हिसाब से, ट्रेनिंग्स के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपनी डिग्रीज के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, इन सब चीजों से हम अपना जीवन चलाते हैं। एंड समटाइम्स वी ऑल्सो से वी आर ह्यूमन बीइंग्स, but we act like human doings. I extend my hand of friendship towards the one from whom I am going to benefit, or with whom I have something to do. तो spirituality ये बात सिखाती है कि we are human beings. Being means the self, the soul, and we are human beings. हम acquired external world के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो हमारा inner world है, external world में हमारी डिपेंडेंस है, inner world पर हमारा पूरा आधिपत्य है। इनर वर्ल्ड क्या है? अगर गौर से आप स्वयं को भी एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे इनसाइड लाइज द ब्यूटी ऑफ वंस लाइफ। व्हाट इज दैट ब्यूटी? प्यूरिटी, विच इन एडमिनिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं purity means transparency, honesty, truthfulness, love. ऐसा कोई नहीं जो कि प्रेम न चाहता हो, स्नेह न चाहता हो। हर एक को स्नेह की आवश्यकता है। As administrators, we become very lawful and we forget the world moves on the law of love. जितना प्रेम से, मैं ये क्यों कह रही हूं, हमारी अपनी चीफ थी दादी प्रकाश मणि। शायद आप लोगों में से कोई उनसे मिले भी हों। और दादी प्रकाश मणि जी के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैंने उनको बहुत लॉफुल देखा हुआ था। She was running 3,500 centers, बहुत लॉफुल। फिर मैंने उनको एक फेज आया जो मैंने उनको देखा, she started keeping balance of both love and law. And further,
टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ मैं उनके साथ रोज शाम को कॉन्वर्सेशन करती थी। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा दादी जी एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ है? दादी जी का आंसर था नो, ओनली लव, ओनली लव। हम भी उस समय थोड़े यंग एज में थे तो स्वीकार नहीं हो रहा था। मैंने कहा दादी अगर केवल लव रहेगा तो व्यक्ति तो बिगड़ जाएंगे, बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। लेकिन दादी ने कहा नहीं, ओनली लव। और आज मैं ये बात जबकि ओम शांति रिट्रीट सेंटर के कैंपस में हूं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, और नियरली 150-200 भाई बहने फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर देयर, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक ना मिले दूसरे से। तो मैंने भी पाया कि सच में जो स्नेह है, रूहानियत है, जो आपकी निजी प्रॉपर्टी है, वो लव है, जो आपके अंदर निहित है, जिसे आपको धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ निखारना पड़ता है। लवफुल होकर के, शुभ भावना रख करके, शुभ कामना रख करके जब हम व्यवहार में आते हैं तो वही डिफिकल्ट चीज जो इम्पॉसिबल लग रही होती है ठीक हो जाती है। कल के दिन 2 आत्माएं मेरे सामने ऐसी आई जो बहुत ही पुरानी भी थी यहां और उल्टे प्रकार के संस्कारों वाली। उनसे डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और जहां तक हो सके कोई क्लैश ना हो मैं अवॉइड किया करती थी। अलग अलग टाइम पर दोनों आए और हाथ जोड़ करके बोले, दीदी मैं रियलाइज करता हूं मैं सबसे पुराना हूं और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस तरीके से करूंगा। My eyes were moist because I was getting challenges after challenges from them. Again, the second one who came, he said, वो कोई भी कार्य करने को राजी नहीं होता था, हर जगह पर उसके क्लैश आया। करबद्ध होकर के वो भी बोला, दीदी मैं अभी आपको कोई कंप्लेंट नहीं आने दूंगा। क्या चीज काम कर रही है? मैंने पाया हमारी प्योर शुभ भावना, उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सोचना और टोटल प्योर रूहानी प्यार जो उनको विदाउट एनी पार्शियलिटी मिलता रहा, वो कहां तक स्वीकार करें वो अलग चीज है, वो स्वीकार न करें वो भी अलग चीज है, अस्वीकार भी कर देते थे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की एक नियमावली में एक प्रिंसिपल है और वो है द नेचर ऑफ गिविंग। गिव गिव गिव, मुझे देना है। प्यारे भाई और बहनों, ये अपने देश की संस्कृति भी है और मानव की प्रवृत्ति भी है। यदि हम अपने साथी हैं, जो कार्य हमारे सम्मुख है, उसमें इम्पार्शियल और लिमिटलेस इंटेलेक्ट को रख के, अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अगर इम्पार्शियल होकर के हम डिसीजन लेते हैं तो हमें उसमें खुशी भी मिलती है, हैप्पीनेस भी है और संतोष भी मिलता है, कंटेंटमेंट भी मिलती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर
संतोष तब होता है जब वो किसी को कुछ करके दे सकता है, बिकॉज उनका काम है लोगों के कार्य को सहज करना। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का कार्य है। उनके कार्य को डिफिकल्ट बनाना उनका काम नहीं है, उनके कार्य को सहज करना उनका काम है। और जब वो संपन्न होता है, किस भावना से होता है? देने की भावना से। ट्राई योर बेस्ट। और इम्पार्शियल आउटलुक जब रहती है, हर एक को हम अपनी उसी निगाह से देखते हैं, ये अपने साथी, अपने भाई बहन हैं, जैसा मैं स्वयं के लिए चाहती हूं वैसा इनके लिए मैं कर सकूं, सबसे ज्यादा संतोष उसमें मिलता है। तो ये कहां से आती शक्ति है? अब इसमें यदि गौर करें तो कितनी चीजें समाई हुई हैं जो मुझे अंतर जगत से, जस्ट बाय कनेक्टिंग द माई सेल्फ विद द सेल्फ। आज प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों का कनेक्शन स्वयं के साथ भी टूटा हुआ है, हमारा कनेक्शन अपने साथियों के साथ भी टूटा हुआ है, और हमारा कनेक्शन अपने प्रभु पिता से भी टूटा हुआ है। We have become workaholics, work, work and work. हम चाहते हैं हम कर्म योगी हैं, and usually the administrators say work is worship. Generally, they say work is worship. But I ask them one question: is your work really a worship, or has it become a worship? And sometimes they say, yes, it is a worship. अब सोचिए तो सही, एक फायर फाइटर है, वो फायर फाइट करता है, एक्सटिंग्विश करता है, लेकिन खुद तो नहीं जलता ना। एक डॉक्टर है, कोरोना का इलाज करते हुए या दूसरी बीमारियों का इलाज करते हुए पेशेंट को ठीक करेगा, खुद तो बीमार नहीं पड़ जाता ना। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर लेते हैं? प्रेशर ऑफ वर्क करते 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 औरों के प्रेशर को कम करते हैं, परंतु अपने लिए प्रेशर हम ज्यादा ले लेते हैं। अपनी बीमारियां, एंड यू नो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सारी ये जो बीमारियां जिसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्लास की बीमारी, ये सब बीमारियां हम लोग मोल ले लेते हैं। नहीं, दूसरों का कार्य सहज करने वाला स्वयं अगर टेंशन में आ जाए तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, इट इज ए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। जस्ट गिव योरसेल्फ लिटिल टाइम। स्वयं को समय दीजिए। स्वयं को समय देना अर्थात स्वयं के साथ कनेक्ट होइए। मैं अपनी डिग्रीज देखती हूँ, मैं अपनी बुक्स देखती हूँ, मैं अपनी और चीजें देखती हूँ, अपने अवार्ड्स देखती हूँ, अपने अचीवमेंट्स देखती हूँ, लेकिन वो चीज जो मेरे अंदर है, जिसके कारण से ये सब चीजें मुझे मिल रही हैं, कभी उन तक भी मैंने गौर किया? एंड यू नो द ट्रेजर हाउस दैट वी हैव इनसाइड, उसके अंदर पेशेंस है, जो आपके बहुत काम की चीज है। एडमिनिस्ट्रेटर्स बिकम हाईली इम्पेशेंट, जिस कारण से उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पे भी फर्क आ जाता है। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? लिसनिंग। लिसनिंग। वी आर सो इम्पेशेंट, वी डोंट वांट टू लिसन। और प्यारे भाई और बहनों, जब तक आज कोरोना के पश्चात हम सब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब तक आप व्यक्ति की व्यथा को सुन नहीं लेते, वो संतुष्ट नहीं होता, और कहीं ना कहीं जाकर के वो व्यथा दिमाग में बस जाती है, जिससे उसे परेशानी होती है। सो दिस पावर टू लिसन
is very important. Listen and listen attentively. हमारे एक भाई ऑफिसर थे, हाईली प्लेस्ड, बात होती थी तो इंटेलिजेंट थे, बहुत फास्ट अंडरस्टैंड कर लेते थे। जब हम कोई बात कहते मैं समझ गया। एक दिन मैंने कहा बताइए आप क्या समझे, डिफॉल्ट। हम वहां धोखा खा जाते हैं। ये जो चीज है लिसनिंग की, ये एक ब्रिज उत्पन्न करती है आप में और आपके साथियों के बीच में। मैं ये नहीं कहती आप बैठ के उनकी स्टोरीज सुने, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत लंबा चौड़ा उनका व्याख्यान सुने, नहीं। गिव लिटिल टाइम टू लिसन टू, ताकि वो अपनी इमोशंस, अपनी बातें अभिव्यक्त कर सकें। और जब वो व्यक्त कर लेते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें होती हैं, आपके लिए बड़ा सहज होता है उनकी छोटी छोटी बातें, और आपके एक इशारे से वो सारे कार्य हो जाते हैं। वो समय देना बहुत जरूरी है। एंड लिसन टू योर ओन कॉन्शियंस ऑल्सो। आप अपनी कॉन्शियंस को सुनने के लिए थोड़ा सा समय, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, साइलेंस, वो जरूर निकालें। एक चीज जो मैं प्राय एडमिनिस्ट्रेटर्स को सजेस्ट करती हूं, विच अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड, और वो है ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। हमारे मन में अनेक संकल्प, बिकॉज यू आर इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, simultaneously your mind is working multifarious way, और उसमें कई प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन इस मन को थोड़ा सा शांत और शीतल, कूल होने दीजिए, वो समय भी दीजिए। हर समय ये मन दौड़ता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। इन अदर वर्ड्स, ओवर थिंकिंग। एक बार दादी जान की, जो हमारी चीफ थी, क्लास में आई, एंड शी इज चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लास में आके फर्स्ट सेंटेंस बोली, आज मैं आपको कहूंगी डोंट थिंक। इस पर मैं आपको सुनाऊंगी, डोंट थिंक। मैंने दिमाग ने तो स्वीकार नहीं किया। दादी बिना सोचे समझे कैसे काम चलते हैं? वी हैव टू थिंक। उनकी फिलॉसफी इतनी हाई थी, उनका कहना यह था, जो बाद में हम लोगों से चर्चा में उन्होंने बताया, कि जितनी जितनी आपकी अंदर में मेंटल कूलनेस होगी, उतनी आपके मन की स्टेबिलिटी होगी। जितनी स्टेबिलिटी होगी, उतनी वो शक्तिशाली होगी, स्ट्रेंथ होगी। और वो जो स्ट्रेंथ होगी, वो आपके मन में वही संकल्प उत्पन्न करेगी जो करने वाला होगा या जो राइट होगा। दादी जी कहते थे, आप लोग इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स करते हो, इतना बैठ करके करते हो, ये सब शो करता है कि ओवर थिंकिंग करते हो। थिंक लेस। आप कम सोचेंगे, प्रोवाइडेड you keep your mind cool and calm, then only this formula will work. जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे, स्टेबलाइज्ड रखेंगे, नेचुरली, ऑटोमेटिकली आपके मन में वही थॉट्स उत्पन्न होंगे जो अप्रोप्रिएट होंगे, एक्यूरेट होंगे, उस वक्त के काबिल होंगे। दूसरी चीज, जब मैं ये बोल रही हूं, तो एक चीज होती है पेशेंस, टॉलरेंस। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है अपने लाइफ में, प्यारे भाइयों बहनों, हम दूसरों को कहां तक अप्रिशिएट और एक्सेप्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी सेज
एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। हम चाहते हैं वो बदल जाए, हम चाहते हैं उनमें परिवर्तन आए, हम चाहते हैं उनमें ये चेंज आए, बट हाउ विल इट हैपन? डू आई एक्सेप्ट देम एज दे आर? मेरे पास उनके लिए इतनी लंबी लंबी बातें हैं, वो सारे मेरे मन में बस रही हैं, दे वाइब्रेट, वो बातें वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट करती हैं और उन तक पहुंचती हैं। तो जो मैं कहती हूँ उन्होंने बड़ी शुभ भावना से किया, वो तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो इतनी लंबी बातें उनकी अपने अंदर रखी हैं वो पहुंच रही हैं। इसलिए एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जो है जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करे, और अगर हो सके थोड़ा अप्रिशिएट भी कर ले। अप्रिसिएशन, टेल मी हु डजंट नीड इट, टेल मी, everyone needs it, everyone needs appreciation. 2 words of appreciation are sufficient. I remember when Dr. Abdul Kalam ji प्रेसिडेंट थे, मैं उनके ऑफिस में उनको इनवाइट करने जब गई थी माउंट आबू के लिए, तो उन्होंने स्वीकार किया था, और हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिज सेक्रेटरी, उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, सिस्टर अभी आगे से आपको जो भी सारी बात है वो ये सेक्रेटरी से करनी है, ही इज द पिलर ऑफ माय ऑफिस। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये बोला, मैंने उस भाई के चेहरे को देखा। अब आप बताइए, जिसका बॉस इतने प्यार से उसको, इतनी महत्व से उसको देखता है, वो व्यक्ति दौड़ दौड़ के काम क्यों नहीं करेगा? 100%. And he used to do. He used to do. ये चीज हम लोग थोड़ी कम करते हैं। There is something, बुरा ना मानिएगा, there is something which is called hidden ego in us. That ego remains. और वो ईगो मुझे स्वच्छंद रीति से अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करने से रोकता है। क्यों? मेरा व्यक्तित्व इंटरनली ब्यूटीफुल है। everyone basically we are very beautiful people, basically we are very nice people, लेकिन ये जो 3-letter word है ईगो, it stops me. इनको ठीक करने के लिए मेडिटेशन, और जितना हम लोग मेडिटेशन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मेडिटेशन से क्या होगा, मैं अपने माइंड को कोई एम्प्टी नहीं करती हूं, मैं अपने माइंड को 0 पर नहीं लाती हूं, लेकिन मेडिटेशन से मैं अपने सद्गुणों का विकास करती हूं, उनको निखारती हूं, उनको देखती हूं कि मेरे अंदर ये सब चीजें हैं, एंड आई हैव टू एक्सप्रेस देम, एंड आई मेंटली कनेक्ट माई सेल्फ विद द सुप्रीम, जो हम सर्व आत्माओं के पिता हम मानते हैं, परमात्मा। आप जिस भी रूप से माने, परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, और उनके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो शनै शनै जो शक्ति आती है, उस शक्ति से जो बाहर की चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, उनको फेस करने की रेजिलियंस उत्पन्न होती है। वी नीड रेजिलियंस, और वो रेजिलियंस मेडिटेशन से हमको मिलती है। जितना व्यक्ति योगी होता है, कहा जाता है योगी उनको कहा जाता है जिनके शीतल अंग, जिनके शीतल अंग, शीतल अंग अर्थात जिनकी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हैं, जिनके मन में क्रोध नहीं है, जिनके मन में अहम नहीं है, जिनके मन में घृणा नहीं है, जिनके मन में भेदभाव नहीं है, वो है। तो ये चीजें हमारी
ऑलरेडी हमारे अंदर है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ हमको मदद करती है इनको डिग आउट करके इनको व्यक्तित्व में डालने के लिए। इस संदर्भ में मैं आपसे कहूंगी जो हमारी पावर ऑफ जजमेंट है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे ज्यादा यूज करनी पड़ती है। और मुझे एक इट इज जस्ट इन लाइटर वेन, अपने देश के एक सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने जोकिंगली बोला, कहता नाउ डेज the population of UNCTAD is on an increase. And you know, UNCTAD is यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। तो बोले इसका जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, अंडर नो सर्कमस्टांसेस टेक अ डिसीजन। UNCTAD means under no circumstances take a decision. We like to postpone decisions. और आप जानते हैं why procedural delays are there? You know well. Why procedural delays are there? Because we are not courageous enough to take decisions. और वो postpone होती जाती है। And कोई नहीं कहा under no circumstances take a decision। इसके बजाय जो डिसीजन लेनी है, अगर हम एक डिटैच होकर के जो आपके लिए गुण काम में आएंगे, एक है डिटैचमेंट, निरासक्त भाव, अनासक्त भाव, और दूसरा जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप की भावना। आई एम जस्ट ए ट्रस्टी होल्डिंग दिस ऑफिस। और ट्रस्टी जैसे ऑनेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आई हैव टू परफॉर्म माय वर्क विथ full responsibility, accountability, and transparency. This can happen only when you are a trustee. And second, जिसको मैंने कहा detachment, अपनी श्रीमद् भगवद गीता में इसके ऊपर बहुत साक्षी दृष्टा और अनासक्त वृत्ति, जहां मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सबके स्वार्थ में मेरा भी स्वार्थ है, परमार्थ से मेरा भी स्वार्थ सिद्ध होता है। जहां ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, वहां हम करेजियस होकर के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिसीजन लेनी होती है, हम ले सकते हैं। और लेकर के उसका जो विलोम है लवफुल। There was another secretary of our country, उन्होंने भी अपना एक वे प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। एक बार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, कहा व्यक्ति ने बहुत गलत किया, सस्पेंड करना ही था, उसके ऊपर ही सारी फैमिली डिपेंड करती थी, लेकिन वो काम ऐसा था कि उसको सस्पेंड करना जरूरी था। कहते हैं किया, डिफिकल्ट डिसीजन था, क्या करते हैं, किया। लेकिन कहते हैं उसके बाद मैं उसकी फैमिली से जाके मिला और फैमिली को जाकर के सारी बात बताई और उनकी वाइफ के लिए कोई जॉब ढूंढवाने की कोशिश की। इस प्रकार से बैलेंसिंग, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, you have to be bit lawful, but simultaneously you can keep your humanitarian approach. And this comes out when we are spiritual insane. So acting by the spirit, जो मैं चाहती हूँ करना वो मैं कर सकूं, that is spirituality. Okay, समय की अनुसार मैं आपसे इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदाई लेती हूँ। और मैं चाहती तो थी कि मैं आपके साथ कंटिन्यू करूं, बट
एक हमारी बहुत ही इमरजेंसी अर्जेंट मीटिंग मैनेजिंग कमेटी की है जो शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। आशा है कि आप मेरी बात को समझते मुझे क्षमा करेंगे। ओम शांति।